चलो अपनी एंट्री हो चुकी है। अब इससे पहले कि मैं आपको लॉजिक बताऊँ, सबसे पहले एक बार पोजीशंस चेक कर लेते हैं। तो पोजीशंस में मुझे 13,000 के लॉसेस दिख रहा है। ऑर्डर्स अगर मैं चेक करूँ तो 169 170 के अराउंड मुझे एंटायर क्वांटिटी फिल मिली हुई है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे लॉजिक्स अच्छे से समझ लेना। 1 मिनट के चार्ट पे मैं क्या देख रहा हूँ, 1 मिनट का चार्ट है जहाँ पे ओपनिंग रेंज का जो ब्रेकडाउन था वो फॉल्स हुआ। ठीक है, पिन बार बनी एग्जैक्टली उसी जोन में, फिर से एक बार काइंड ऑफ एनगल्फिंग पैटर्न बना, यानी यहाँ पे रिजेक्शन आ रहा है। अब फाइनली एक ब्रेकडाउन होने दिख रहा था, क्लोजिंग कैंडल मिली लेकिन तुरंत ऊपर आ गया, यानी कोई है जो यहाँ पे रिजेक्शन ला रहा है। तो इसीलिए इतने छोटे स्टॉप लॉस के साथ में मैंने अब एंट्री की हुई है। तो बहुत छोटे स्टॉप लॉस के साथ में मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ। उसके सामने मैंने कॉल में काम किया हुआ है। ठीक है, तो काइंड ऑफ रिवर्सल है। बट अगर मैं आपको बताऊं कि की इंस्टीट्यूशनल बायर या सेलर लेवल के हिसाब से अगर हम बात करें, तो ये कोई ए प्लस सेटअप नहीं है। ए प्लस सेटअप वो होता है जहाँ पे हम बहुत स्ट्रांग बायर और सेलर के जोन देखते हैं और उनके सामने एक पिन पॉइंट अपॉर्चुनिटी ग्रैब करने के लिए देखते हैं। ठीक है, तो जनरली क्या होता है ना, कोई पर्टिकुलर डे जैसे कल की एक्सपायरी थी तो बहुत वोलाटाइल एक्सपायरी थी। ठीक है, गजब की वोलाटिलिटी थी और लास्ट लास्ट में एक तगड़ा ट्रेंड पकड़ा, तो कल का दिन बहुत बड़ा था। तो उसके सामने आज जो मार्केट खुली हुई है, तो एक ही मिनट के रेंज में अभी तक ट्रेड कर रही थी। तो काइंड ऑफ अभी भी एक बिग ब्रेकआउट आया नहीं है। सो लेट्स सी, पोजीशन में तो हम है सामने सामने, 52,000 के लॉसेस दिख रहे हैं। मैं आपको अपडेट करता हूँ इन केस अगर कोई स्टॉप लॉस लग जाए। तो दोस्तों एक टाइम के लिए ना मुझे 50-55,000 के लॉसेस भी दिख रहे थे। उसके सामने अब देखो, अभी एट मोमेंट 40-45,000 के प्रॉफिट भी दिख रहे हैं। तो ये वो जोन है, सबसे पहला जोन है जहाँ पे एक रिजेक्शन आई हुई है। और अल्टीमेट जोन जो है अपना डे हाई, जो अपना टारगेट रहने वाला है, ये वो जोन है जहाँ पे 2 बार शार्प रिवर्सल आया था। ये मेरे लिए की सेलर का जोन भी है। तो वहां पे प्राइस एक बार आ जाती है तो मुझे काइंड ऑफ 1:2 से बेटर रिवॉर्ड भी मिल जाएगा। तो मैं आपको बता दूंगा कि एग्जैक्टली कब प्रॉफिट बुक करने होते हैं, कब ट्रेलिंग करनी होती है, किस तरीके की एक्शन मार्केट में देखनी होती है। तो बहुत सारे मैं लोग देखता हूँ जनरली जैसे ही प्रॉफिट या लॉसेस क्लोज हो जाते हैं उसके बाद में वीडियो देखना बंद कर देते हैं। बट आज के दिन आप देखते रहो, क्योंकि अभी एट मोमेंट मैं स्टॉक में भी ऑलरेडी पोजीशन लेके बैठा हुआ हूँ। तो ओवरऑल किस तरीके से एंट्री ली जाती है, क्या चीज़ें देखनी चाहिए विद रिस्पेक्ट टू इंडेक्स ऑप्शंस, एट द सेम टाइम स्टॉक ऑप्शंस में, सारी चीज़ों की क्लैरिटी जो है वीडियो के एंड में आपको दे दूंगा। एक बार ये ट्रेड खत्म हो जाता है, ऑनगोइंग ट्रेड में क्या थॉट प्रोसेस के साथ में मैं आया हुआ हूँ और उसके सामने किस तरीके से मैं एक्टिवली अपने पोजीशन को मैनेज करूंगा, ये सारी चीज़ें सीखेंगे। क्योंकि मुझे लगता है ओवर द वीकेंड एनालिसिस करने के लिए ना आपके हाथ में भी कोई चीज़ होनी चाहिए। ठीक है, तो क्या वो चीज़ें हैं जो मेरी ट्रेडिंग को बेटर बनाते हैं, मैं आपको बताता हूँ। चलो 85,000 75,000 मैं रेडी रह लेता हूँ। एक बड़ी टिक अगर मेरे डायरेक्शन में आती है तो मैं तुरंत प्रॉफिट काट भी दूंगा। बट जितना रिस्क लिया था, ऑलमोस्ट 55,000 का रिस्क लिया था ना, राइट? तो लगभग 1 लाख 1.25 लाख के अगर प्रॉफिट आ जाते हैं ना, तो यहाँ पे मैं पोजीशन को पार्ट बुकिंग और ट्रेलिंग करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, मैं आपको अपडेट करता हूँ जैसे ही कोई एक बड़ी मूव लगती है, मेरे डायरेक्शन में जाती है या फिर कुछ ट्रेलिंग करने का मौका मिलता है। फ्रेंड्स एक टाइम आ गया था ऐसा कि जहाँ पे मुझे 80-85,000 की डिसेंट प्रॉफिट लग रहे थे, लेकिन अब देखो प्राइस ने कंप्लीट रिजेक्शन ले लिया है। जो जोन मार्क करके रखा था एग्जैक्टली उसी जोन के पास में बारकोड कैंडल बनी और अब धीरे धीरे मार्केट नीचे आ रहा है। सो इट्स नॉट अ गुड साइन। तो यहीं पे मुझे रिस्क को लिमिट कर देना है, क्योंकि इस पर्टिकुलर डे में मैं नहीं चाहता हूँ 50-60,000 से ज़्यादा आज मैं लॉसेस लूँ। तो आप देखो जो जोन अभी बन रहा है ना 159, ठीक है, तो यही जोन है, की जोन है, जिसके नीचे फिर प्राइस आ गई ना, फिर मेरा सेटअप वैलिड नहीं रह जाएगा। क्योंकि 2-3 बार ही ऐसा हो चुका है, ये सपोर्ट टेस्ट हो चुका है। तो बार बार अगर एक सपोर्ट टेस्ट करे तो उसमें कोई मतलब नहीं रहता है, सपोर्ट वीक हो जाता है। ठीक है, तो 159 और एक 5.4 पॉइंट का बफर रख के हम यहीं पे पहले तो स्टॉप लॉस प्लेस कर लेते हैं, फिर अब यहाँ से मर्जी आगे जहाँ प्राइस को जाना है। ठीक है, बट सिस्टम में लॉस जितना मुझे लेना है आज के दिन में वो मैंने पर्टिकुलरली यहाँ पे रख दिया है। ठीक है, और मैं आपको ना परफेक्ट लॉजिक बताऊंगा, क्योंकि अभी स्टॉक का ट्रेड भी चल रहा है और यहाँ पे मार्केट एब्सोल्युटली डल और साइडवेज हो गया। तो यही वो बॉटम है जहाँ पे मैंने, चलो स्टॉप लॉस भी लगी गया। तो बॉटम के पास में मैंने स्टॉप लॉस प्लेस किया था। 57,000 के लॉसेस मुझे इस पर्टिकुलर ट्रेड में लगे हुए हैं। ठीक है, तो अब मैं आपको थोड़े लॉजिक्स बताता हूँ। बाय द वे बहुत सारे ट्रेडर्स रहते हैं जो मुझे बोलते हैं कि आपको प्रॉफिट होता है, आपको लॉसेस होते हैं, आप इमोशंस नहीं दिखाते हो। एक बात मैं आपको कहता हूँ, बीइंग अ ट्रेडर ना, बीइंग अ ह्यूमन बीइंग, हमें ना हर एक इमोशंस के थ्रू जाना ही होता है। फिर वो खुशी होती है, गम होता है, टेंशन होता है, ग्रीड होती है, राइट? तो ये सारी चीज़ें जो है ना, बीइंग अ ट्रेडर हमें ऑलमोस्ट एवरी डे फेस करनी पड़ती है। ठीक है, हम बोलते हैं ना कि चलो आपके लाइफ में एक हैप्पी फेज आ रहा है, आपके लाइफ में कभी कभी गम भी आता है, आपको कुछ चीज़ें सिखा के जाते हैं।
राइट? बट वो ओवरऑल बड़े कैनवास की बात करें जब हम लाइफ को डिस्कस कर रहे हैं, बट सेम चीज़ है, एवरी सिंगल डे आपको ट्रेडिंग में भी देखनी होती है। सो ट्रेडिंग में अगर आपके इमोशंस बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट हो रहे हैं ना इधर-उधर, फिर वो दिक्कत वाली बात है, ठीक है? सो एनीवेज़ ट्रेड तो खास चला नहीं, तो इसके लिए अब गम करके कोई मतलब नहीं है। मैं ट्रेड लॉजिक्स आपको अच्छे से बता देता हूँ। पहले तो ऑनगोइंग एक ट्रेड चल रहा है, इसको भी मैं क्लोज़ कर लेता हूँ, फिर मैं आपको मिलता हूँ। अब दोस्तों यहाँ पे ना मैं ट्रेडस्टॉर्म के डैशबोर्ड पे हूँ। सबसे पहले तो एफएनओ में देखते हैं क्या एक्टिविटी हो रही है, ठीक है? अब एफएनओ में मार्केट डल है। अब डल मार्केट में आज हो क्या रहा है? राइट इन द मॉर्निंग में देखने की कोशिश करता हूँ 15-20-30 मिनट में क्या एक्टिविटी हो रही है। तो टीटागढ़ सबसे टॉप पे है। आप देखो इसका कैरेक्टरिस्टिक, जैसे स्टॉक खोला इसकी कुंडली क्या दिखा रही है? मोमेंटम बुलिश है, ट्रेंड स्ट्रांग है और कोई रिवर्सल एक्सपेक्टेड नहीं है, ठीक है? तो इतने सारे स्टॉक में अगर एक पर्टिकुलर स्टॉक टॉप पे आ जाता है, आप देखो किसी भी टाइम जोन में हम जाते हैं, उससे पहले भी अगर मैं जाके देखता हूँ ना या उसके बाद में भी जाते हैं, तो आज के दिन में टीटागढ़ सबसे टॉप पे है और बहुत एग्रेसिवली, इवन अगर मैं दिखाऊँ 11 सवा 11 बजे तक भी ये स्टॉक सबसे टॉप में था। तो इतने सारे स्टॉक में अगर आपके पास में एक पर्टिकुलर स्टॉक बहुत एग्रेसिवली आता है, वो देखो स्टॉक आज के दिन बहुत धमाल कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे ना क्लियरली ऑर्डर पंप हो रहा है आज के दिन में। अच्छा खासा ब्रेकआउट आया और उसके बाद में आप देखो एक सुपर मूव लग गया। तो ऑनगोइंग अभी मेरी सिर्फ एक लॉट के साथ में पोजीशन चालू है और एक लॉट के साथ में इतना बढ़िया प्रॉफिट आ रहा है, ठीक है? 26 की एंट्री है, 63 चल रहा है अभी और ऑलमोस्ट अब जो है ना स्टॉक थोड़े एग्जॉशन साइंस दिखा रहा है। अगर मैं आपको चार्ट भी दिखाऊँ, आप चार्ट पे देखो जहाँ पे एट मोमेंट मार्केट चल रहा है ना, थोड़ा मैं आपको क्लैरिटी दे देता हूँ। ये देखो, ये वो ज़ोन है जहाँ पे बार-बार काइंड ऑफ टॉप बनाने की कोशिश कर रहा है। तो जहाँ 9850 के ऊपर एक ब्रेकआउट आया, अब आप देखो ऑलमोस्ट 60-70 पॉइंट का अच्छा खासा रैली मैंने इंट्राडे में खाया हुआ है स्टॉक में, ठीक है? व्हिच इज़ अबाउट 5% प्लस का मूव मैंने यहाँ पे खाया हुआ है। तो मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, अभी मेरे पर्टिकुलर ट्रेड में एक स्टॉप लॉस प्लेस करके रख देता हूँ, ताकि मार्केट यहाँ से आगे अगर भले जाने वाला है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? ₹1 का बफर रख लेते हैं हम, ठीक है? तो एट मोमेंट 63.85 चल रहा है। मैंने यहाँ पे 62 का एसएल रखा हुआ है। अब भले यहाँ से आगे मार्केट कहीं पे भी जाए, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर स्टॉक मुझे लगता है एवरी सिंगल ट्रेडर जिसने आज ट्रेडस्टॉर्म यूज़ करके ट्रेड किया होगा, सबको टीटागन मिला होगा, ठीक है? एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट पंपिंग हो रही है, यानी ऑर्डर फ्लो की बात करूँ तो इतने तेज़ ऑर्डर फ्लो हार्डली, रेयरली ऐसे कुछ दिन होते हैं जहाँ पे हमको दिखता है। तो बाय द वे इस पर्टिकुलर वीकेंड में मैं एक वीडियो बनाऊँगा हर एक के लिए जो ट्रेडस्टॉर्म अभी यूज़ कर रहा है, कि इंट्राडे में सबसे सुपर स्टॉक्स को कैसे सिलेक्ट किया जाता है, क्या चीज़ें जो आपको वहाँ पे देखनी है, ठीक है? और अलग-अलग वे ऑफ एंट्रीज़ भी बताऊँगा, जिससे मिनिमम लॉसेस के साथ में हम उन पर्टिकुलर स्टॉक के साथ में काम कर सकें। तो बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि आप लाइव जब आपका ट्रेड चल रहा होता है, तब आप लॉजिक नहीं शेयर करते हो। होता क्या है, कभी-कभी निफ्टी, बैंक निफ्टी के अपने ट्रेड जो चलते हैं इंडेक्स के, वो काफ़ी टाइम तक चलते हैं, ठीक है? तो उसके बाद में फिर एक लॉट के लिए बैठना और उसके साथ में वीडियो बनाना, वो फिर थोड़ा हेक्टिक हो जाता है। बट आज के लिए आप देखो चार्ट्स पे भी एक क्लैरिटी मिल रही थी। अर्ली मॉर्निंग जैसे मैंने आपको बताया 9:30 9:45 के बीच, चलो पहले तो अपना ट्रेलिंग एसएल हो गया। एक बार पोजीशंस चेक कर लेते हैं। तो 22,486 468 का डिसेंट प्रॉफिट मिला है। एक लॉट के साथ में काम किया था, ठीक है? बढ़िया गेन मिला हुआ है, मोर देन डबल का प्रॉफिट आया हुआ है। और एक काम करते हैं, इसको अपन ना एक बार सेंसिबल पे वेरीफाई भी करवा लेते हैं, ठीक है? सो डे एंड में वीडियो के नीचे मैं आपको इसकी लिंक भी रख देता हूँ, ठीक है? सो ये रहा अपना पोजीशन 22,469, ठीक है? डिसेंट डे चला। सबसे पहली बात, इंडेक्स में आज जो मैं काम कर रहा था, मैं भले उसके भी आपको लॉजिक्स बता दूंगा कि क्या चीज़ें थी जो मेरे काम में नहीं आई, बट ट्रेडस्टॉर्म यहाँ पे एब्सोल्युटली, जैसे ये बड़ी मूव हो रही है ना, तो बहुत सारे लोगों को जिनको देखना है कि लास्ट लेग में क्या एक्टिविटी हो रही है, वो भी देख सकते हैं। मुझे तो टीटागढ़ अर्ली मॉर्निंग ही मिल गया था, ठीक है? एक क्लैरिटी के साथ हम काम करेंगे ना, और वहाँ पे एक छोटे स्टॉप लॉस के साथ में एंट्री ले लेते हैं ना, बढ़िया काम हो जाता है, ठीक है? इसलिए देखो एक ही कैंडल था, उसके नीचे एक रेड कैंडल थी, बेस बना, बेस के पास में स्टॉप लॉस था, जैसे ही हायर हाई बनना कंफर्म हो गया, वहां पे मैंने एंट्री कर ली। तो छोटे स्टॉप लॉस के साथ में अंदर आना बहुत इजीली पॉसिबल हो जाता है, स्पेशली जिनका छोटा कैपिटल है, वो ट्रेड स्टॉर्म को परफेक्टली यूज कर सकता है,
ठीक है? सो अलग-अलग ज़ोन में जाके आप देख सकते हो इंडेक्स क्या कर रहा है, अलग-अलग ज़ोन में जाके देख सकते हो। उन पर्टिकुलर ज़ोन के अंदर जो आप सिलेक्ट करते हो, जहाँ पे आप अवेलेबल हो, इस तरीके से कोई एग्रेसिवली स्टॉक ट्रेड हो रहा है, जहाँ पे ऑर्डर फ्लो बहुत तगड़ा है, ठीक है? सो इसके रिलेटेड सारी क्वेरीज़ जो है ना, जो आपके एंड से आती है, उसको मैं अब आंसर करना चाहूँगा। तो इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाने वाला हूँ, ठीक है? तो डिसेंट डे रहा, जहाँ स्टॉक ट्रेडिंग की बात है। अब मैं ना आपको इंडेक्स के लॉजिक्स भी बताता हूँ। अब देखो दोस्तों, ध्यान से समझना। नीचे-नीचे जाने हुए मार्केट में मुझे अगर यहाँ पे डाउन एक्टिविटी देखनी है, तो भी मुझे क्या देखना पड़ेगा? सबसे पहले कल का दिन देखो। कल का दिन मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग एक्टिविटी हुई थी, यानी डे लो जहाँ पे है, ठीक है? वहाँ से लेके डे हाई वाला जो ज़ोन है, यानी बॉटम के ज़ोन से लेके जहाँ से मार्केट खुला, वहाँ से जो बॉटम बनी, वहाँ से आगे लास्ट लेग में एक तगड़ी अप मूव आई। तो जहाँ टॉप बना, टॉप और लो दोनों के बीचों-बीच आज का दिन खुल रहा है, ठीक है? कोई बात नहीं, और कल के दिन एक्सपांड हुआ मार्केट है, ठीक है? तो जहाँ पे मार्केट बड़े एक्सपांड होते हैं ना, उसके अंदर-अंदर जब दिन खुलता है, तो हमें देखना पड़ेगा किसी की लेवल के पास में कुछ एक्टिविटी हो रही है क्या, ठीक है? अब आपको ना थोड़ा मार्केट का नेचर मैं समझा देता हूँ। ये बहुत सारी चीज़ें जो लोगों को पता ही नहीं होती है। मार्केट हमेशा कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपांशन फेज के बीचों बीच चलता है। आप देखोगे कोई स्टॉक रहता है, कभी-कभी बहुत बड़ी मूव देता है और कभी-कभी एकदम डल हो जाता है। तो ये जो कॉन्ट्रैक्शन एक्सपांशन मूव होते हैं ना, वहाँ पे और कुछ नहीं, एग्रेसिव बायर और सेलर साइलेंटली अपना काम कर रहे होते हैं। तो कल का दिन जो था, कल का दिन एक्सपांशन वाला दिन था, ठीक है? तो जनरली एक बार दिन एक्सपांड हो गया, यानी बेसिकली क्या हुआ? उस पर्टिकुलर डे में एक अच्छी मूव आई। ये रिजल्टेंट मूव रहती है। किस चीज़ की रिजल्टेंट मूव रहती है? कि किसी ने पीछे में कॉन्ट्रैक्शन में कुछ साइलेंटली पोजीशन बनाया हुआ है। तो आज के दिन देखो अपने लिए कि सेलर और बायर के लेवल कहाँ पे, जो अच्छे खासे बाइंग और सेलिंग की मैं बात कर रहा हूँ, लेवल्स कहाँ पे प्लॉट होते हैं, तो टीसीआई के इंस्टीट्यूशनल लेवल पे ये प्लॉट हो जाएंगे, ठीक है? अगेन ये कोर्स का पार्ट है, जैसे आप कोर्स को परचेस कर लेते हो, आप एनरोल हो जाते हो, आपको इसका एक्सेस मिल जाएगा। मोर देन दैट मैं आपको बता दूंगा कि लाइव मार्केट में इन पर्टिकुलर लेवल्स के साथ में कैसे काम किया जाता है, ठीक है? ये बहुत सारी, जो मैं स्टॉक ट्रेडिंग कर रहा हूँ, तो स्टॉक रिलेटेड भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो हर एक क्वेश्चंस को मैं वहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। अब ध्यान से देखना, मार्केट खुला, एक ओपन इज इक्वल टू हाई वाली कैंडल बनी, मार्केट नीचे आया। ये था वो फॉल्स अटेम्प्ट जो पहली बार हुआ, मार्केट वहीं से बाउंस होके ऊपर आ गया, ठीक है? अब देखो अपने पास में सेलर का एरिया है। जनरली ये वो एग्जैक्ट जोन रहता है जहाँ पे मैं काम करने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पे ऊपर में सेलर का एरिया है, आपके लिए काइंड ऑफ एक एनगल्फिंग कैंडल बन गई और छोटे स्टॉप लॉस के साथ में आप अंदर आ सकते हो। अब नीचे में ना अगर मेरे पास में बहुत बड़ा स्कोप रहता ना, तो एक बार मैं यहाँ पे एग्रेसिवली काम भी कर लेता। और दूसरी बात, मूव भी बहुत क्विक आ गई, तो यहाँ पे वो पर्टिकुलर चांस मुझसे मिस हो गया। अब मेरा ऑब्जर्वेशन क्या है, प्योर प्राइस एक्शन बेसिस पे, कि एक रिजेक्शन सिमिलर टाइम पे मुझे और एक बार रिजेक्शन दिखा, ठीक है? तो यहाँ पे कोई बायर अपने लिए काम कर रहा है, ठीक है? तो द मोमेंट मार्केट उस जोन के पास में ये तीसरी बार आया, ठीक है? देखो यहाँ पे भी चाहे तो मैं एंट्री कर सकता था, छोटा स्टॉप लॉस था उसके सामने। रिवॉर्ड की अगर मैं बात करूंगा ना, तो डे हाई मेरा रिवॉर्ड था। बट द मोमेंट मार्केट जब तीसरी बार वहां पे आया और फिर जाके कंसोलिडेशन करने लग गया ना, अब देखो यहाँ पे भी और एक बार अपॉर्चुनिटी बन गई, फिर से एक बार रिजेक्शन आया और कंसोलिडेशन हो रहा था। तो यहाँ पे एक बढ़िया रिस्क रिवॉर्ड रेशियो डेवलप हो रहा था, ठीक है? जहाँ पे सेलिंग का ज़ोन था, यही मेरे लिए रिवॉर्ड का काम करने वाला था। एंड यहाँ पे अब मेरे लिए काम क्या था? द मोमेंट मार्केट मेरे डायरेक्शन में जाता, मुझे ट्रेलिंग करके पास आना था। बट जनरली मैं ट्रेलिंग तब करता हूँ दोस्तों, जब मैं पार्ट बुकिंग कर लेता हूँ, ठीक है? तो जो रिजेक्शन ज़ोन था, जो इमीडिएट रिजेक्शन ज़ोन था, वहाँ पे प्राइस आने के बाद में, एक ब्रेकआउट के बाद में प्राइस ऊपर तो आई, एक बार के लिए 60, 70, 80,000 प्लस प्रॉफिट भी दिख रहा था। लेकिन मैंने फिर वहाँ पे सोचा कि नीचे से रिस्क को थोड़ा ट्रेल कर सकते हैं, प्रॉफिट बुक नहीं कर सकते, क्योंकि जितना रिस्क लिया था उसके सामने कुछ रिवॉर्ड आने थे। बट द मोमेंट मार्केट मेरे डायरेक्शन में जाता, उससे पहले मैंने यहाँ पे एग्जिट भी ले लिया। तो दिन अभी तक इतना कोई प्रोडक्टिव गुजरा नहीं था। तो जब भी आपको पता चले कि आप जब काम कर रहे हो और मार्केट में बहुत ज़्यादा हलचल नहीं हो रही है, मैं ट्राई कर रहा था फॉल्स ब्रेकआउट ब्रेकडाउन पकड़ो, लेकिन हुआ नहीं। सो मैंने वो ट्रेड गिव अप कर दिया। लेकिन एवरी सिंगल डे अगर किसी फ्रंट पे कुछ हो रहा होता है, तो स्टॉक के फ्रंट पे कोई ना कोई स्टॉक गजब की मूव दिखा रहा होता है। तो आज हमने टीटागढ़ पकड़ा, परफेक्ट मूव आई थी, सबसे ज़्यादा एग्रेशन स्टॉक में दिखी। मैंने आपके सामने स्टॉक को, ट्रेड को क्लोज भी कर दिया, उसके सामने इसको वेरीफाई भी करवाया, ठीक है? तो दोस्तों, सारे वीडियोस
जो मैं स्टॉक रिलेटेड काम करता हूँ, इसके सारे वीडियोस यहाँ पे, और आने वाले वीकेंड में मैं और कुछ वीडियोस है, की लर्निंग्स है जो यहाँ पे रखने वाला हूँ एज अ स्ट्रैटेजी, वो आपके लिए बहुत हेल्प करेगी स्टॉक ट्रेडिंग के लिए। ठीक है, अगेन ट्रेड स्टॉर्म जो है ये सभी के लिए फ्री है, मैं नहीं चाहता हूँ कि इसके लिए कोई पैसे दे, बट एट द सेम टाइम मैं चाहता हूँ कि अगर ऐसा कोई सुपर टूल आपके हाथ में है आपकी ट्रेडिंग को, फिर चाहे वो आप निफ्टी बैंक निफ्टी की ट्रेडिंग करते हो या फिर आप स्टॉक फ्रंट पे काम करते हो, आपके लिए इससे ईज आएगी। ठीक है, वीकेंड बड़ा है, 15-20 मिनट्स का हार्ड वर्क रहेगा। अकाउंट खुलवाने के बाद में तुरंत आप मैसेज कर दो, हमारी टीम आपको एक्सेस देने के लिए गाइड कर देगी। ठीक है, सो आई गेस आज के ट्रेड से आपको पता भी चल गया होगा कि ए प्लस सेटअप जब नहीं बनता है, खास करके आज निफ्टी में ए प्लस सेटअप नहीं बना था, वहाँ पे मैंने प्राइस एक्शन की बेस पे काम करने के लिए देखा, मार्केट डल एक्टिविटी दिखा रहा था, स्टॉप लॉस मैंने एक्सेप्ट कर लिया, लॉस लेके बाहर आ गया। वही जहाँ पे मार्केट क्लियरली एग्रेशन दिखा रहा था, तो वो पर्टिकुलर स्टॉक में हो रही थी, वो थी टिटागढ़ वैगन, और वहाँ पे एक छोटे स्टॉप लॉस के साथ में एंट्री भी मिली और ट्रेड सुपर चला, मोर देन डबल का प्रॉफिट आया। ठीक है, तो ऐसे भी दिन आएंगे जब आपको स्टॉक फ्रंट पे भी बढ़िया काम करने के मौके मिलेंगे। मुझे आपको, आप एवरीडे देखते हो कि मैं किस तरीके से काम करता हूँ, एवरीडे का पीएनएल भी वेरीफाई करवा रहा हूँ, तो मैं चाहता हूँ इस पर्टिकुलर चीज़ का आप मैक्सिमम बेनिफिट लो। वीडियो सही लगा, नॉलेज में इजाफा हुआ, वीडियो को लाइक करो और फॉलो करो ट्रेडिंग कैफे इंडिया को। थैंक यू।